न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। न छाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। भवाब्धाव पारे महादुःखभीरुः प्रपन्नः प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः। भवाब्धाव पारे महादुःखभीरुः प्रपन्नः प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः। कुसंसारपाशप्रबद्धः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रम्। न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं। न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित्। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित्। न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर्गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धिः कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धिः कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः। कुदृष्टिः कुवाक्यं प्रबन्धः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि।
व्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् व्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यं सुराणां शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले वानले पर्वते शत्रुमध्ये विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले वानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनः सदा जाड्यवक्त्रः अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनः सदा जाड्यवक्त्रः विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि नमस्ते सभी को। आज हमारे इस सुंदर नवरात्रि का 7वां दिन। आज हम लोग और ज्यादा इसकी डिटेल के बारे में जानेंगे। सप्तमी सप्तमी का दिन बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, बहुत पावरफुल रहता है। उसके बाद आती है महाअष्टमी। अष्टमी हम लोग सब बहुत मानते हैं। नवरात्रि का मोस्ट हम कहते हैं पावरफुल डे है। और उस सबसे पावरफुल डे के पहले
जो सप्तमी का दिन है, वो बहुत मायने रखता है कि हम कितना तक एनहांस करेंगे, कितना तक ग्रो कर पाएँगे, कितना तक प्रोसीड कर पाएँगे अपने लाइफ के पर्पस में। महाअष्टमी क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हम कल भी जानेंगे। क्योंकि अब सबके मन में एक बात आ रही होगी कि जो हम लोगों ने कल षष्ठी किया, तो षष्ठी में हमने क्या जाना, देवी के कात्यायनी रूप को, यानी अपने आप को पहचानने का रूप। हम डे वन से क्या जान रहे हैं कि जो ये नवरात्रि है, नवरात्रि, इनमें देवी के जैसे 3 अलग-अलग स्वरूप में वो हमारे अंदर से जो इनर्शिया है, उसको हटाते हुए हमारे चक्रों से ऊपर, ऊपर, ऊपर हमें लेकर जा रही है। हमारी चेतना को जैसे वो रेज़ कर रही है। तो इनिशियल में हम क्या देखते हैं, हम शक्ति को बोल रहे हैं, वो शक्ति हमें अपने अंदर जागृत करनी है। देयर इज़ नो वन, बाहर से हम किसी को अलग से ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो अभी यही जो शक्ति को हम जान रहे हैं, उनमें सबसे पहले 3 दिन देवी का जो शक्ति का स्वरूप है, यानी कि दुर्गा या काली का रूप, जहाँ पर वो हमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा जी के रूप में अलग-अलग कैसे वो अपनी सीमितता से बाहर आकर जो उनका इष्ट है, जो उनका ध्येय है, उसको वो पाते हैं। शिव से विवाह होता है, जो उनका है कि मुझे चाहिए। अब उनसे विवाह करने के बाद उनका नेक्स्ट होता है कि जो पूरे ब्रह्मांड के लिए उनको करना है माँ की तरह रजस की शक्ति, महालक्ष्मी के रूप में महासंपदा सेवा, और उस रूप में वो 3 उसके स्टेजेस जाते हैं, जहाँ स्टेजेस में वो अपने हृदय से जुड़ती हैं तो सबकी माता बनती है माँ कुष्मांडा के रूप में, विशुद्धि में स्कंद माता के रूप में वो सामने अपने आप को एक्सप्रेस करती है, और आज्ञा में अपने आप को जानते हुए वो प्रेज़ेंट करती हैं, अपनी जानती हैं, पहचान पाती हैं कि मैं ही वही कात्यायनी हूँ, मैं ही वही शक्ति हूँ, जो डिवाइन फेमिनिन जो हर एक में मौजूद है, वो मैं हूँ। अपने आप को रियलाइज़ करना, ये था हमारे षष्ठी का दिन। अ, मैं बचपन से एक चीज़ देखती थी कि मेरी माँ जो थी वो षष्ठी, इनफैक्ट ये षष्ठी जो है वो हर जगह पर ही बड़ा माना जाता है। इनफैक्ट बिहार में छठी माना जाता है, या छठी का दूध याद दिला देंगे, हम ये सारा टर्म बोलते हैं। तो ये छठी जो है, षष्ठी, ये टर्म जो है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। दे बच्चों के लिए हम छठी माता या षष्ठी माँ को ऐसे माँ षष्ठी हम बंगला में बोलते हैं। इस तरह से उनका मान रहता है। पर आप इस चीज़ का आप रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि ये क्यों कर रहे हैं? कि बच्चे को उतने हाईएस्ट, यानी उसका 6th जो बॉडी है या जो सेंटर है आज्ञा, वो केंद्र उसका पहले से जागे, वो अपने आप को रियलाइज़ करे। इस बात की बात जैसे नींव एकदम बचपन से है, इसीलिए इतना इम्पोर्टेंस है। इसीलिए इतना ज़्यादा इसे मनाते हैं, इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि अपने आप को रियलाइज़ करो। तो ये षष्ठी का हमने जाना, आज हम आ रहे हैं सप्तमी। हम लोगों के मन में एक बात हो रही होगी कि आज्ञा के बाद तो हम सीधा सोचते हैं सहस्रार, पर नहीं, यहाँ पर एक बारीक सा ट्विस्ट है। इसका भी ज्ञान हम लोग जब इनर जर्नी कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, तो ध्यान में बहुत सारी बातें हमारे अंदर से जागी। आप सबने महात्मा बुद्ध की गाथा सुनी है कि महात्मा बुद्ध जो है, उन्होंने बड़ी तपस्या की, बड़ी इस तरह जितने तरह के पॉसिबल हैं, उस समय जितने विख्यात थे, वो सब उन्होंने कर डाले। पूरा बिना खाए, उल्टे टांग कर, आग जलाकर, हर तरह से अपने आप को बहुत सताकर, बहुत तरह से उन्होंने अपने आप के साथ आप कह सकते हो, शरीर है ही नहीं, मैं ही हूँ, आत्मा ही हूँ, इस तरह करते हुए उन्होंने बहुत, बहुत, बहुत किया अपने ऊपर अत्याचार। एक बड़ी सरलता की बात हुई। एक मन में उनका विचार यूँ चल रहा है कि इतनी तरह से मैं कर रहा हूँ, पर जो चीज़, जो आनंद, जो एक मुक्ति का एहसास मुझे अ, एक सेंट में दिखा था, एक साधु में दिखा था, जिसके वजह से मैं सब कुछ छोड़-छाड़ के निकल गया था।
वो वाली ब्लिस मेरे अंदर क्यों नहीं जाग रही? ये प्रश्न अंदर चल रहा था कि वहां से सुजाता और बाकी की जो नारियां हैं वो पानी भरने जा रही थी और गाती हुई क्या जा रही थी, ये देह देवालय है, ये देह रहेगा तो देह में रहते हुए तुम उस भगवत्ता को, उस भगवान को जान लोगे। ये देह नहीं तो फिर किसको जानोगे? जो खेल है वो ही तो छूट गया। और देखिए इसीलिए हम लोग विशेष शक्ति स्वरूपा में कैसे अपने देह की भी परिचर्या कर रहे हैं, पूरी तरह उसको साफ कर रहे हैं। जो सही मायने में फास्टिंग करते हुए इतने सही तरीके से फास्ट करके, एक तो जो इस समय का जो एक विशेष समय है जहाँ आपका सीजन चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, उसके लिए भी तैयार हो रहे हैं। साथ ही यहाँ जो नवरात्रि में एक विशेष शक्ति है, उसको भी हम अपने अंदर जगा पा रहे हैं। तो जब ये बात बुद्ध सुनते हैं, तब एक अंदर से कुछ मूव करता है और वो जाते हैं और कहते हैं, मैं सरल हो जाता हूँ। इस देह को ज़रा मान करता हूँ, मुझे क्या लग रहा है? मुझे प्यास लग रही है। तो जाके वो सुजाता से पानी माँगते हैं। तो सुजाता उन्हें पानी ही नहीं, उन्हें खीर भी खिलाती है। बड़ा सुंदर है ये डिपिक्शन भी, शीर यानी जो खीर यानी एसेंस, एक्सट्रैक्ट ज्ञान का। तो जैसे वो देती है, तो बुद्ध जो है, उसके बाद एकदम जो उनका शरीर है, वो जैसे एकदम आनंद में आ जाता है। उस आनंद में वो बैठते हैं, एकदम सहज हो जाते हैं और एक बच्चे की तरह आनापान सती में लग जाते हैं। और तभी उसी रात में उनको अपना सारा ज्ञान, क्या-क्या उनके जन्म रहे, क्या-क्या उनकी बातें रही, हर चीज़ को वो जानते हैं। बड़ी बात समझ आई, कई जन्मों से उन्होंने अपने आप को तो जान लिया और जहाँ थे वहाँ रह के उन्होंने बहुत कुछ सिखाया भी। पर एक चीज़ रह गई, जो बोध होना बाकी था, वो बोध था सबके पास जाना और फिर वो उसमें निकल पड़े। ये बोध, जब ये बोध हो जाए तो बुद्धत्व यानी सहस्रार खुलता है। लेकिन उसके पहले का जो ये फेज है, ये फेज को हम कहते हैं काल रात्रि। बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है। और हम क्या कहते हैं काल रात्रि के लिए? काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि च दारुणा। इतनी इंटरेस्टिंग। अब कौन शुरू हो रही है? कौन सी देवी शक्ति का? माँ सरस्वती। अभी मैं पीछे भी आपसे हिंदी में एक इंटरव्यू सुन रही थी एक बहुत बड़े म्यूजिशियन का, और वो कहते हैं हम सरस्वती के संतानें हैं, या वो हमारी गुरु हैं, और बड़ी वो कठिन गुरु हैं। रेगुलर हमें प्रैक्टिस चाहिए। तो आप यूं समझिए कि माँ काल रात्रि जो है, वो माँ सरस्वती का वो टेस्टिंग टाइम है, जहां वो टेस्ट करेंगी आप सचमुच अपने बोध के लिए, अपने महोन्नत स्थिति के लिए सचमुच आप जानने के लिए उत्सुक हो, या बस हो गया, बस थोड़ा बहुत जान लिया कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बस उतना तक काफ़ी है। सही मायने में रियलाइज़ करना है क्या? तो क्या होगा? काल रात्रि की स्थिति। तो काल रात्रि देखते हैं हम, जब देखते हैं उनका हम पिक्चर देखते हैं, तो बड़ी भयानक लगती है। जैसे कल एक शायद वन पार्टिसिपेंट्स में आप लोगों ने, रमन जी शायद उन्होंने कहा कि महाकाली जो है वो बड़ी खतरनाक लगती है। भले रक्त पी रही हैं, ये कर रही हैं, बड़ी मतलब वो कैसे कर सकती है, ऐसा लगता है। तो काल रात्रि वैसे भयानक से लगती है, एकदम बाल बिखरे हुए कैसी, एकदम। तो वो है हमारे अंदर की स्थिति, वो चेक है हमारे अंदर का। वो चेक है कि हम सच में कितना तैयार हुए। इतनी जो हमारी पूरी तपस्या रही, हमारा तमस से ऊपर उठे, रजस से ऊपर, अब रजस के भी फाइनल लाइन में है। अब हम सात्विक में एंटर कर रहे हैं। तो सात्विक में एक रियलिटी चेक होने वाला है। तो ये रियलिटी चेक है हमारा महाकाल रात्रि का समय, सप्तमी का समय। इनफैक्ट आप सप्तश्लोकी दुर्गा भी जब आप देखेंगे, तो उसमें भी आप देखेंगे कि जो देवी
जो महाअष्टमी के पहले, जो महाअष्टमी के दिन जो घोर युद्ध होता है, उसके पहले का जो सिनेरियो है, वो सिनेरियो हर जगह पर आप देखेंगे, बड़ा भयानक सा होता है। रक्त बीज हर जगह परेशान कर रहा है, ये परेशानी हो रही है, वो उधर झंझट हो रहा है, चारों तरफ से जैसे हार रहे हैं। ये हारना क्या है? ये चीज़ टेस्ट होता है हमारी माँ कालरात्रि का। हमारे सभी के लाइफ में आता है जब हम एक हायर पड़ाव में चढ़ते हैं। कालरात्रि, महारात्रि, जैसे ये रात, ये इस रात की सुबह कब आएगी, ऐसी सी सीन। मोह रात्रि, ये चेक होता है हमारे अंदर कितना मोह बाकी है। मोह किसका? सत्य में अगर आपको आना है, सत्य, सत्य यानी सत्य की स्थिति। सत्य की स्थिति में आप किसी के साथ अटैचमेंट नहीं रख सकते। उस मोह में आकर अपनी पहचान आप नहीं कर सकते। आप अपने आप को ये नहीं बता सकते कि मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसकी पत्नी हूँ, मैं इनकी बेटी हूँ, मैं ये हूँ, मैं महिला के तौर पर बता रही हूँ। पुरुष उस हिसाब से सोच लें अपने लिए। मेरी पहचान मेरी आत्मा की यूनिकनेस है, मेरी अपनी यात्रा जो मैं करती आ रही हूँ या करता आ रहा हूँ। उस यात्रा में मैंने अपने आप को कितना जाना, मेरे अंदर की प्रज्ञा कितनी जागी, मैं कितना तैयार हूँ या कितनी तैयार हूँ। ये सारा चेक जो है, ये हमारी सप्तमी के दिन है। कुछ ऐसा-सा आप कह सकते हो ना, एग्ज़ाम के पहले एक डर होता है, पता नहीं कर पाएँगे कि नहीं, है ना? तो ये कुछ ऐसा-सा हमारे काल रात्रि के दिन। यहाँ कुछ जो फीलिंग होती है, वो कुछ हमारे सहस्रार का बेस आप कह सकते हो, वैसी जगह है ये, इसकी स्थिति। आप कभी देखते हो किसी कली को, तो कली जो है, उसका जो बाहर के जो ग्रीन वाले होते हैं, जिसने कली को पकड़ा होता है, आपने कभी ध्यान से देखोगे आप, तो ऐसा लगता है कि उसने कली को बड़ा जकड़ के रखा है। आपने कभी नोट किया? गंध जो है, वही जब धीरे-धीरे जैसे ढीली-ढीली-ढीली पड़ती है और अंदर से कली जैसे धीरे-धीरे खुलकर फिर वो बहुत सुंदर फूल की तरह हो जाती है और जो बाहर इतना टाइट सा था, वो बहुत जैसे सुंदर सपोर्ट हो जाता है। ये स्थिति बिल्कुल वही कालरात्रि की स्थिति जैसा है। एग्ज़ैक्टली वैसा सा। यानी आपके अंदर जो वो सहस्त्र खुलेगा, हज़ारों दलों का, हज़ारों पत्तियों का जो कमल खुलेगा, उसके पहले का वो जो बाहरी कवर है, ये वो स्टेट है। तो उस स्थिति में, उस स्टेट में आपको अपने आप को पहचानना है, मेरे अंदर क्या है? कौन-कौन सी बातें जो हैं वो अभी भी मुझे अफ़ेक्ट करती हैं? कौन-सी बात मुझे अभी भी इरिटेट कर देती है? कौन-सी बात मुझे अभी भी विह्वल कर देती है, अफ़ेक्टेड कर देती है? ये सारा चेक आज के दिन का है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम इस स्थिति में नहीं आएँगे, तब तक वाक़ई में हम सत्य में नहीं आ सकते। सत्य जो है, ट्रू रियलाइज़ेशन, देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये डिफरेंस को हमें समझना है। जो आज्ञा केंद्र है, वहाँ पर आप क्या कर रहे हो? जान रहे हो। दिस अ डिफरेंस। जानना और बोध होना, ये 2 वेरी डिफरेंट चीज़ है। बहुत 2 माने बड़ी बारीक बात है, पर है दोनों डिफरेंट। जानोगे तो जान जाओगे, अच्छा ऐसा है, ज्ञान आ गया। पर जब तक वो एक्सपीरियंस में, प्रज्ञा में कन्वर्ट नहीं हो जाता, बोध नहीं होगा। और वो बोध होगा तभी हमारे सहस्रार खुलेंगे। इसीलिए जब कई लोग ध्यान में थर्ड आई एक्सपीरियंस लेने के लिए बड़े विह्वल हो जाते थे, थर्ड आई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आप जान पाओगे। अगर नहीं जाने तो वैसे ही भटक रहे हो। पर वहीं टिक के रुक जाना नहीं है, रुकना नहीं है, क्योंकि वो डेस्टिनेशन फाइनल नहीं है, उसके ऊपर की यात्रा अभी बाकी है। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम यहीं तक होते, ऊपर नहीं होते। तो वो भी है। तो इसका मतलब जानने के बाद उसका बोध, यानी उसकी रियलाइज़ेशन, उसका एक्सपीरियंस उस स्थिति में आकर होना, क्या वो हो पाए? इसलिए जब कोई बहुत सारे थर्ड आई एक्सपीरियंस में कोई फँसता था, तो पति सर बड़े प्यार से बोलते थे,
और आगे भी जानिए, फिर आगे की कीजिए। तो बहुत अच्छे से इंस्पायर करते थे कि वहीं पर रुकना नहीं है, थर्ड आई में रुकना नहीं है। आप जान तो गए, लेकिन और आगे भी है, और आगे का बोध लेना है, उस नोइंग में लेना है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कई मास्टर्स जो हैं, जिन्होंने कई सारे ऐसे जन्म लिए जहाँ उनको थर्ड आई की बड़ी एक्सपीरियंसेस हैं, और उस थर्ड आई की जो एक्सपीरियंसेस हैं उस सिद्धियों में, क्योंकि जब जानने लग जाते हैं तो कई तरह की सिद्धियां भी समझ आने लगती है, सिद्धियां क्लियर होने लगती है, तो कई उस सिद्धि में रुक जाते हैं। तो उन्होंने जब देखा कि अरे ये तो मैं कई लाइफ से इन सिद्धियों में ही फंसा पड़ा हूँ, मैंने अपने आप को बोध तो किया ही नहीं, मेरा जो मेन है मैं हूँ कौन, मेरा एक्चुअल में मैं उस स्टेट में तो आया ही नहीं या आई ही नहीं। तो वो यहाँ तक कर देते हैं कि मुझे थर्ड आई की एक्सपीरियंस ही नहीं चाहिए। हमारे पिरामिड मास्टर्स में बहुत सारे ऐसे ग्रेट ग्रेट मास्टर्स आप देखोगे जिनको थर्ड आई की एक्सपीरियंस नहीं होती। तो पूज्य पत्री सर के पास दुखी होकर जाते थे, सर थर्ड आई नहीं है। तो सर उनको ध्यान से, सर का देखने का स्टाइल बड़ा अच्छा होता था, ऐसे देखकर आपको फोर्थ आई है ना बाबा, बड़े प्यार से हमें बता देते तो बड़ा मजा आता था। फोर्थ आई यानी जो जानने की कला, नोइंग, अपने बोध की स्थिति में आना। और जब बोध की स्थिति में हम आ जाते हैं तब जैसे बुद्ध बोध पाने के बाद उन्होंने क्या किया, आराम से बैठ गए, चलो हो गया, कहीं जान लिया नहीं। जब जान लिया तब आप नहीं बैठ सकते। तब आप करुणा के जो आपका सत्य है उसमें जब आप बैठ गए, तब आप बैठ सबके दिलों में बैठोगे, सबके पास आप जाओगे, वो स्थिति बन जाती है। पर उसके पहले चेक तो होना है, और वही चेक हमारी कालरात्रि, वही कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, जदारुणा, भयंकरी, बड़ा भयंकर लगता है। और इसी को ही हम जो सेवन सीन मिरर में सिक्स्थ मिरर, डार्क नाइट ऑफ द सोल भी कहते हैं। एक ऐसी स्थिति जहाँ बड़ी सारी ऐसे मास्टर्स निकलेंगे जो बड़ा ध्यान करते हैं, बड़ा कुछ उनका एक्सपीरियंस होता है, पर उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थिति आती है कि बस पूरे अच्छे से बैंड बजता है, या मैं अपने उसको कहते हैं ना एकदम टैन टैन हो जाता है, बुरी तरह से एकदम अच्छी खासी पूरी सिचुएशंस ऐसी होती है कि जैसे हर तरह से चेक, ये चेक है इस बात का रियलाइजेशन कि जो कैटरपिलर है वो अब अपने कोकून से निकलकर, उस कोकून का आखिरी लेयर है जहां उसे अपने बटरफ्लाई होने का एहसास होगा। ये वो लेयर है, ये वो कालरात्रि की स्थिति है जहां मक्खन से घी बनेगा। सपोर्ट है, पर मूवमेंट आप ही के अंदर है, रियलाइजेशन आप ही के अंदर है। तो ये इसीलिए बड़ी भयानक लगती है। मैं इसमें से गुजर चुकी हूँ, और इसका जो विटनेस हमारे पूजा जी और धीरेन जी भी रहे हैं। और ये इतना ज़्यादा पेनफुल होता है कि अपने आप को हम भूल जाते हैं कि हम भी हैं, हम एग्जिस्ट करते हैं। और वो जब टेस्ट होता है उसके बाद हम लोगों की वो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आप कह सकते हो, वो वाला रिजल्ट उसमें आने लगता है। तो ये जो स्थिति है, आज हम इसमें ध्यान करेंगे। हो सकता है कईयों के लाइफ में ऐसी स्थिति चल रही हो सकता है कि कई उसमें आ रहे हो, या उसका थोड़ा-सा भनक लग रहा है, या कोई उससे पार कर चुके हो। जो भी हो, जैसा भी हो, ये हमेशा हमें याद दिलाती है कि हम जितना अपने आप को समझ रहे हैं, उससे कुछ और बियॉन्ड भी है। इसीलिए शिव हमेशा ध्यानस्थ रहते हैं, उस बियॉन्ड के साथ कनेक्ट रहते हुए। तो चलिए, बिल्कुल रिलैक्स्ड होते हुए आज हम उस सुंदर स्थिति में आते हैं। माँ कालरात्रि की जो डिवाइन एक टेस्टिंग है, जहाँ अपने अंदर के रजस को, तमस को पार करके, रजस को पार करके अब हम सत्य में, सत्य की स्थिति में, सत्य गुण में आने के लिए तैयार हैं। जान लिया मैं कौन हूँ, उस ज्ञान में स्थित होने को हम तैयार हैं। उस स्थिति में
जो कठिनाइयां आ रही हैं, जो गहरा एक अंधकार सा लग रहा है, उस अंधकार में से अपने आप को जानने की इस जर्नी में चलिए आते हैं। चश्मा पहना है तो उतार दीजिए, आराम से उंगलियों को क्रॉस करके गोद में रख लीजिए, पैर आलती पालती मारकर बैठ जाए और एकदम सहज शांत आराम से की स्थिति में आंखें मूंद कर अपने अंदर अपनी दिव्यता के साथ जुड़ जाए। बिल्कुल रिलैक्स होते चले, गहरी शांति में आते चले और शांत और रिलैक्स हो। हर सोच, हर विचार, हर तरह की परेशानियों की सोच, हर एक को अभी इस समय साइड में कर देंगे। आज का हमारा रंग पीला, एक नई उत्साह, एक नए जोश, एक नई शुरुआत की गहरी शांति अपने अंदर तक महसूस करते हुए बिल्कुल आराम से हम बैठेंगे। सहजता से सांसों के साथ अपने आप से जुड़ते चले जाएंगे, एकदम रिलैक्स होते हुए जाएंगे। एकदम सहज और आराम, ज्यादा रिलैक्स। आज की स्थिति अपने आप रियलाइज होने की स्थिति, अपने आप को महसूस किए जाने की स्थिति है। यहाँ हम कुछ भी सोच नहीं सकते, कुछ भी विजुलाइज नहीं कर सकते। बस अपने आप को जैसे अनफोल्ड होने देना है। मेरी स्थिति कैसी है, बस अपनेपन में अपने आप को एहसास नहीं। क्या मैं एक पत्थर को खाने वाला कीड़ा भर हूँ, जो ऐसे कैटरपिलर हम सोच सकते हैं इसको मनुष्य के रूप में हम देखें। बस मेरे घर की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, अपनी जिम्मेदारियों की निर्वाह करना, बस मेरी पहचान क्या इतना भर है। वही कैटरपिलर खाना खाते खाते काफी बड़ा हो जाता है। यानी काम करते करते मेरी काफी सारी एक्यूमुलेशन हो गई, मैंने काफी चीजें जमा कर ली, बड़ा घर ले लिया, गाड़ी ले ली, बहुत सारे ऐश्वर्य का सामान कर लिया, कई सारे लोगों के नंबर में मैं बहुत सफल हुआ। पर जब मैं मुझे चारों तरफ देखता हूँ,
मुझे सिर्फ ये पेड़ पत्ते इतना भर दिखता है, क्या इसके बियॉन्ड कुछ होता होगा? प्रश्न कहीं अंदर अंदर आ रहा है। क्या मेरी जिंदगी ऐसी? क्या कहीं अपने आप को जानने के लिए मैंने अपने चारों तरफ एक ताना बाना बुनना शुरू कर दिया? इसी ने अपने आप को समेट के रखी। आत्म मंथन की उस आत्म मंथन में मेरे अंदर कई सारे परिवर्तन हो रहे हैं, पर उस ताने बाने के बीच में हो रहा है। बाहर से कुछ नहीं दिख रहा, पर अंदर अंदर जैसे बहुत कुछ चल रहा है। पूरा काया कल्प हो रहा है। देखते चले, महसूस करते चले अपने ही अंदर ये चले। कुछ लंबा समय है जहाँ इस ताने बाने के अंदर ही मैं हूँ। तब एक रेंगने वाले कीड़े से कुछ अलग सा ही मेरा रूप बनता चला जा रहा है। एक विचारगी से, एक उन्मुक्तता, एक फ्रीडम की स्थिति अंदर जागने लगी है। क्या मेरी वो स्थिति है? कहीं अपने आप को उस विक्टिमहुड से एक एम्पावर्ड स्टेट में मैं अपने आप को लाने लगी या लाने लगा हूँ? ये सारा चेक है माँ काल रात्रि की इस गहरी रात तक। भयानक लगता है, डरावना लगता है, पर अत्यंत कल्याणकारी है, क्योंकि ये हमारे सत्य के साथ में जुड़ता है। ये वो स्थिति है जहाँ समझ आता है कि रक्त बीज को सिर्फ प्रेम से, करुणा से ही एड्रेस नहीं किया जा सकता, उसे भी हलाहल की तरफ एड्रेस करना पड़ेगा। नापी उसे समझाओ, वो जैसे समझने को राजी ही नहीं। ये सारा समय रियलिटी चेक का है, सत्य परीक्षा लेता है कि वो स्थिति है। अपने अंदर अपने आप को महसूस करें और ज्यादा जुड़े अपने साथ, अपनी सांसों के साथ। हर तरंग, हर वाइब्रेशन जैसे आपको और गहरे अपने साथ जोड़ता जा रहा है। हर सांस आपको और अपने साथ कनेक्ट करके आपके सत्य के साथ जोड़ती जा रही है और ज्यादा attached, और ज्यादा अपने साथ कनेक्ट होती चली।
तरह अपने साथ और ज़्यादा जुड़ते जाएं। अपने अंदर के एहसास की ज़मीन ये सोच से, विचार से नहीं होगी, ये होनेपन से होगी। महसूस किए जाने से होगी। अंदर से जो जानकारी खुल रही है, उससे आप जान पाएंगे। इसीलिए हर सांस के साथ और गहरे अपने अंदर उपस्थित होते चले। अंदर से जो कुछ भी महसूस हो रहा है, उसको साफ और गहरी करते चले। किसी तरह का विचार, मोह का, किसी के लिए ख्वाब का, किसी भी तरह का इमोशन कुछ भी आ रहा है, उसे भी नोट करते जाते। एक बिना जजमेंट का अपने प्रति ऑब्जर्वेशन, कुछ भी सही या गलत थी, पैमाने पर न परखे, बस अपने आप को देखें। जांचने के इरादे से नहीं, बस होनेपन के इरादे से। एकदम सहज, एकदम न्यूट्रल। इन सब में मेरे अंदर की शांति की स्थिति कैसी है, मेरे अंदर के धैर्य की स्थिति कैसी है,
पूरी तरह उसे भी देखते चले, महसूस करते चले। अपने अंदर के हर तरह के भावों को, जो भी अपने अंदर पनप रहे हैं, किसी दर्द के रूप में, किसी पीड़ा के रूप में, किसी कष्ट, मन के कष्ट के रूप में, सबको अवेयर होकर देखते चले। हर किसी में उलझे नहीं, बस देखते चले, अपनी यात्रा को देखते चले। जैसे हम मूवी देखते हैं, कुछ ऐसा उसी से अपने आप को देखते चले, अपनी स्थिति में अपने आप को भांपते चले कि मुझे या मेरे लिए महत्वपूर्ण क्या है। एकदम सहज शांत, अपने साथ और ज्यादा हम जुड़ते जा रहे हैं, अपनी सांसों के साथ, अपने साथ।
इस ध्यान की गहराई में और उतरते जाएंगे। आज बहुत गहरे अपने ही अंदर, अपने दिव्य सत्य में ही हमें आना है, बिना जज किए, बिना कोई लेबल लगाए, बस अपने आप को देखना है सहजता से, किसी के साथ कोई तुलना नहीं। अपनी पूरी यात्रा, अपने जीवन काल की, अपने पिछले जन्मों की, जैसे अपनी आंखों के सामने एक दृश्य की तरह क्या सुनाई देना या नोइंगनेस में आते जाएंगे। अपने आप उसे दिव्य अरिहंत की स्थिति में धीरे धीरे लाना शुरू करें। मेरे ही अंदर की मेरे ही अंदर के मेरे दुश्मन कौन है? वो चंड के तरह दिखते हैं, मुंड के तरह दिखते हैं, या रक्त बीज की तरह दिखते हैं। उन सबके सामने मेरी परिस्थिति में स्थिति कैसी हो जाती है।
एक शांति, एक अद्भुत स्थिति अपने अंदर बनती जाए, इसी के साथ और गहरे उतरते चलिए। अपने ही अंदर जैसे और उतरते चले। अपने आप को जानना, अपनी आत्मा, अपने राम को जानना। राम कहीं बाहर से नहीं आएंगे, राम अपने अंदर से ही जाएंगे। सभी को अपने अंदर हम महसूस करें।
अपने अंदर वही महाकल्याणी माँ कालरात्रि की ऊर्जा पूरी तरह महसूस करें, जो सत्य के साथ आपको अपने आप को जानने में मदद कर रही है। अपनी संपूर्णता में आते चलो, अपने आप को अलग अलग न देखें, एक संपूर्णता में कंप्लीटेडनेस में अपने आप को देखें, अपने आप महसूस करें। हमारे अंदर जो ऊर्जा के तत्व हैं, उनके अंदर किस तरह की वाइब्रेशन हुई, मुझे अपने अंदर क्या एहसास हो रहा है, बिना जजमेंट सहजता से अनुभव करते चलिए।
अपने होनेपन की सती के साथ पूरी तरह एक मैं क्या कर पा रही हूँ, क्या नहीं कर पा रही हूँ, क्या पा रहा हूँ, इसकी माया जाल में न फंसे। सत्य हर तरह के कोहरे, हर तरह के माया से परे मुझे मेरे सत्य में आना है। बस इतना तक अपने आप को बता दें। मैं अपने सत्य में पूरी तरह स्थित होने को तैयार हूँ। ये एक दिव्य स्थिति है जब हम अपने आप अपने सत्य का पान कराते हैं, सत्य के साथ अवगत कराते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं, बिना किसी लघु का, बिना किसी जजमेंट का, बस अपने आप को जानकर सत्य के साथ सहजता से जुड़े। हम सब पा रहे हैं अपने सत्य के साथ जुड़ना। सूक्ष्म ऐसे भौतिक, मानसिक, वैचारिक स्थिति में नहीं जान सकती।
शांति की अपने अंदर की गहरी स्थिति में एकदम लीन होकर अपने आप को जानती चले, अपने आप को महसूस करती चले। एकदम गहरी शांति भरी स्थिति, जैसे अपने ही सामने, अपने ही मिरर के सामने हम खड़े। जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है, सारी चीजें, वे सारे व्यक्ति, सारे दृश्य इस मिरर में मेरा जीवन कैसा है, ये मेरे अपने अंदर की स्थिति को बताती है। हर परिस्थिति में मेरा मन कैसा रहता है, उन परिस्थितियों में मैं किस तरह से प्रभावित होता हूँ या होती हूँ, बिना जजमेंट, जैसे शांति से अपने आप को देखते चले। जो कि आपको दिख रहा है वो आपको अच्छा लगे ना लगे, बस उसे शांति से महसूस करें। इस सुंदर स्थिति में आखिरी 5 मिनट
इस सहज शांति में आखिरी 30 सेकंड पूरी तरह अपने साथ जुड़े हुए अपने आप को अपने सत्य में लाने के लिए पूरी तरह तैयार। कैसी भी परिस्थिति हो, उन सब में से झांकता हुआ आपके अंदर के प्रकाश को पाने के लिए तैयार। अपने आप को हम सभी करते चले। धीरे 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 भौतिक चेतना में उतरना शुरू करें। अपने आसपास को महसूस करेंगे। अपने कमरे को महसूस करेंगे। अपने हाथों को, पैरों को, अपने भौतिक जगत को महसूस करेंगे। पूरी तरह से अवेयर होते हुए धीरे धीरे हाथों की, पैरों की उंगलियों को जरा जरा हिलाएंगे। उंगलियों को अलग करते हुए आराम से अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। धीरे धीरे हथेलियों को हटाएं। बिल्कुल अपना समय लें। सहज शांति के साथ अपने आप को शुभकामनाएं देते हुए महाकाल रात्रि की ऊर्जा के साथ जोड़ते हुए अपनी सुंदर यात्रा में अपने आप को पहचानने में और आगे बढ़ते हैं। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।